सोमादी रसोई विद सोनिया में आप सभी का स्वागत है। गर्मियाँ आ चुकी हैं तो आज मैं आपको गर्मियों में खाए जाने वाले दही बल्ले बनाना सिखाऊंगी, वो भी उड़द दाल के। घर में शादी का माहौल हो या कोई भी दिन त्योहार हो, भल्ले सभी के घर में बनाए जाते हैं। भल्ले बनाने के लिए वैसे तो मूंग दाल और उड़द दाल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज जो मैं भल्ले बनाने जा रही हूँ वो सिर्फ उड़द दाल के साथ ही बनाना सिखाऊंगी। वीडियो अच्छी ना लगे तो इग्नोर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 2 कप उड़द दाल को 4 गिलास पानी में पूरी रात के लिए भिगो दिया था। अगर आप दाल को रात को भिगोना भूल जाएं तो आप दिन में इसे 2-3 घंटों के लिए गुनगुने पानी में भिगो दें, तब भी ये उसी तरीके से फूल जाएगी जैसे रात भर भिगोने पे फूलती है। अब हमने इसको 2 से 3 बार आरओ के पानी से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसका सारा पानी निकाल देंगे और ये कुछ इस प्रकार की दिखेगी। अब हम देखते हैं कि हमने दाल को पीसना कैसे है। कुछ लोग होते हैं दाल को पीसते समय खूब सारा पानी डाल देते हैं और उससे क्या होता है, दाल तो पिस जाती है लेकिन जब हम भल्ले बनाने लगते हैं तो वो घी के अंदर एकदम से फैल जाते हैं और वो भल्ले का आकार नहीं ले पाते। चलिए, दाल को पीसने के लिए सबसे पहले हमने एक जार ले लेना है, उसके अंदर सारी दाल को हम डाल देंगे। अब यहाँ हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल नाम मात्र डालेंगे। पहले थोड़ा सा पीस कर देखेंगे, अगर दाल आराम से पिस जाए तो ठीक है, अगर नहीं पिसती तो फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मिक्सी चलाते समय हमने इसकी लिड के ऊपर हाथ रखना है और हमने बिल्कुल 1 से 2 बार ही चलाना है मिक्सी को। ज़्यादा दाल को हमने पीसना नहीं है, हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। एक बार ही चला लिया हमने इसको। अब ये जो साइड में दाल लगी हुई है इसको भी इसके अंदर ही डाल देंगे और फिर से एक बार ही घुमा लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 से 2 चम्मच पानी। ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालने से फिर दाल हमारी बिल्कुल ढीली हो जाएगी और उससे भल्ले अच्छे से नहीं बन पाएंगे। एक बारी और इसको मैं चला लूँगी 1 से 2 बार। देखिए, दाल का जो ये टेक्सचर है बिल्कुल इसी तरीके की आपने दाल पीसनी है। ना ज़्यादा मोटी पीसनी है, ना ज़्यादा बारीक करनी है। बिल्कुल दरदरा सा होना चाहिए दाल को, तभी आपके भल्ले सॉफ्ट बन पाएंगे। अब ये दाल मैं इस बर्तन में डाल दूंगी और अब अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ जीरा और नमक डालकर ही अच्छे से फेंटूंगी। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से पिस गई है और इसका टेक्सचर आपको इसी तरीके से बनाना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमने एक बिस्कर लेना है, बिस्कर मतलब मधानी लेनी है और हमने दाल को इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। एक ही तरफ घुमाएंगे और तब तक घुमाते जाएंगे जब तक दाल अच्छे से फूल नहीं जाती। अब हमने इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक का। आप चाहे तो इसके अंदर सेंधा नमक डाल सकते हैं या फिर काला नमक भी डाल सकते हैं। चलिए, अब इसको हम एक बार अच्छे से और फेंट लेंगे। इस दाल को फेंटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसको फेंटेंगे तो इसके अंदर हवा भरेगी और वही हवा जब इसके अंदर आ जाएगी तभी हमारे भल्ले सुपर सॉफ्ट बनेंगे। तो 5 से 10 मिनट तक हमने इसको इसी तरीके से फेंटना है। आपने इसको फेंटते समय ध्यान रखना है कि इसको एक ही तरफ फेंटना है, हमने इसको यूँ उल्टा नहीं घुमाना। उल्टा घुमाने से क्या होगा, जो हम इसके अंदर हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उल्टा घुमाने से निकल जाएगी और हमारे भल्ले जो हैं वो फूले फूले नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से हमने 5 से 10 मिनट तक इसको घुमाना है। दाल को तो हमने अच्छे से फेंट लिया, लेकिन अब ये कैसे पता करें कि दाल हमारी अच्छे से फेंटी गई है या नहीं। इसके लिए हमने क्या करना है, एक बाउल के अंदर आरओ का पानी ले लेंगे। फिर हमने हाथ से एक छोटी सी लोई लेनी है इस दाल की और इस पानी में हम हल्के हल्के हाथ से इसको छोड़ देंगे। अगर हमारी ये जो दाल है वो पानी के ऊपर तैरने लगे तो इसका मतलब है हमारी दाल अच्छे से पिस चुकी है, इसके अंदर हवा अच्छे से आ चुकी है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ मैंने भारी तले की कढ़ाई ले ली है। कुछ भी फ्राई करते समय आपने भारी तले की कढ़ाई लेनी है और गैस को ऑन कर देना है। 2 मिनट में कढ़ाई गर्म हो जाएगी। इसके बाद हमने इसके अंदर रिफाइंड डालना है। रिफाइंड उतना ही डालेंगे जितना कि हमारे भल्ले आराम से फ्राई हो जाए। भल्लों को फ्राई करने के लिए हमने सिर्फ रिफाइंड का ही प्रयोग करना है, बाकी अन्य चीज़ों से भल्लों का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता जितना रिफाइंड में फ्राई करने से आएगा।
चलिए अब मैंने यहाँ एक बाउल के अंदर 2 ग्लास पानी लिया है। पानी को हम हल्का गुनगुना कर लेंगे और इसके अंदर हम 1 से 2 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग हमने पिसी हुई लेनी है और एक बार उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी इस पानी का हमने क्या करना है। तब तक के लिए इसको हम साइड पे रख देंगे। चलिए रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है। अब भल्ले बनाने के लिए 2 तरीके हैं, एक है चम्मच से बनाने का, दूसरा है हाथ से बनाने का। सबसे पहले मैं आपको चम्मच से बनाना सिखाऊंगी। चम्मच में थोड़ा थोड़ा बैटर ले लेंगे और उसके बाद थोड़े थोड़े गैप पर हमने इसको डालते जाना है। एक बात का हमने और ध्यान रखना है, रिफाइंड को हमने ज़्यादा गर्म नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से बाहर से तो हमारे भल्ले पक जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए बिल्कुल मीडियम आंच पर ही हमने इसको पकाना है। अब एक बार हम इसको अलट पलट कर लेंगे। कुछ लोग भल्ले का बैटर बनाते समय उसके अंदर सोडा डाल देते हैं, उससे हमारे भल्ले तो फूल जाते हैं लेकिन उसका स्वाद जो होता है बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो आपको मैंने जो तरीका बताया है दाल को फेंट कर भल्ले बनाने का, वो तरीका बिल्कुल बेहतरीन है। तो देखिए हमारे अब भल्ले अच्छे से बन चुके हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको पकाना है और ये अच्छे से बन चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। चलिए अब दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ, वो है हाथ से बनाने का। लेकिन हाथ से बनाने के लिए आपको सबसे पहले हाथों को अच्छे से धोना होगा। तो अब मैंने हाथों को अच्छे से धो लिया है और इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ से लेना है और इस घी के अंदर हम डालते जाएंगे। कुछ इस तरीके से लेना है हाथ में और बिल्कुल धीरे धीरे हम घी के अंदर इसको छोड़ते जाएंगे। घी गर्म है इसलिए आपने थोड़ा ध्यान रखना है, इसके छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी से काम करेंगे। थोड़े थोड़े गैप पर हम इसको डालते जाएंगे। 5 से 7 मिनट तक हमने इसको इसी तरीके से रहने देना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पलट लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। अब एक बार हम इन सबको पलट लेंगे। भल्ले बनाने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है। अब जब कभी भी आपके घर मेहमान आए, आप इसी तरीके से भल्ले घर पर ही बनाएं। जब आप उन्हें ये खिलाएंगी तो वो यकीन नहीं मान पाएंगे कि ये भल्ले आपने घर पर बनाए हैं, और जब आपको तारीफ़ सुनने को मिलेगी तो आप फूली नहीं समाएंगी। तो चलिए एक बार हम इसको और पलट लेंगे। घर पर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बिल्कुल स्वच्छ बनती है, पौष्टिक बनती है और स्वादिष्ट बनती है। तो क्यों ना हम घर पर ही बनाने की कोशिश करें। आप कुछ भी बनाना चाहें घर पर आसानी से बन सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। चलिए जब तक हमारे भल्ले फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। शायद आपको ना पता हो कि एक गृहिणी के हाथ में ही सभी सदस्यों का स्वास्थ्य होता है। इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी बनाएं हाइजीन तरीके से बनाएं और पौष्टिकता से भरपूर बनाएं, ताकि हमारे घर के हर सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, बीमारियों से दूर रहे। चलिए अब हमारे भल्ले भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप भल्ले बनाएं तो थोड़े एक्स्ट्रा बना लें, उन्हें फिर थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप उनको एक एयर टाइट जार के अंदर डाल दें और उसके बाद आप उस जार को फ्रिज में रख दें। बस फिर जब 1-2 दिन के अंदर आपका फिर से खाने का मन करे तो थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लें और इन भल्लों को उसमें आधे घंटे के लिए भिगो दें। बस ये पहले की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इन्हें दही में डालकर खा सकते हैं। चलिए अब गैस को बंद कर देंगे। अब हमने वो हींग वाला पानी ले लेना है जिसे हमने साइड पे रखा था। एक एक करके हम इन भल्लों को इस पानी में डाल देंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए इसे भिगो देंगे। इस पानी के अंदर हमने जो हींग डाली है उससे इन भल्लों का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इन्हें एक बार हमने अच्छे से दबा देना है और इसके ऊपर अब हमने एक कोई ढक्कन रख देना है, जिससे ये भल्ले थोड़े से नीचे की ओर हो जाएं और इन भल्लों के अंदर हींग का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने कोई ढक्कन या प्लेट ले लेनी है और इसके ऊपर कोई वज़नदार चीज़ रख देनी है, जैसे मैंने ये रख दी है। अब हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम दही को फेंट लेते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो दही ले ली है और इसको मैंने घर पर ही जमाया है, मिट्टी के बर्तन में जमाया है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा मिट्टी के बर्तन में दही कैसे जमाते हैं, बस वही तरीका मैंने भी अपनाया है। और इसको दूसरे बर्तन में अब मैंने डालकर अच्छे से फेंट लिया है। दही को हमने मिक्सी में नहीं फेंटना, मिक्सी में फेंटने से दही पानी छोड़ देती है और दही बिल्कुल पतला हो जाता है। तो यहाँ मैंने अब ले ली है 3 से 4 चम्मच चीनी। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो इसको बिल्कुल कम कर सकते हैं, 1 आधा चम्मच ही डाल सकते हैं। और इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इन भल्लों को बाज़ार के स्टाइल में सर्व कर लेंगे। मैंने यहाँ एक छोटा सा डोना ले लिया है और एक प्लेट ले ली है, ये भी पत्ते की है।
आधा घंटा हो चुका है। अब हम इस प्लेट को हटा देंगे। अब मैं आपको ये प्लेट सर्व करके दिखाती हूँ। एक एक भल्ला हमने हाथ में लेना है और उसको इस तरीके से निचोड़ लेना है और इस प्लेट में हम लगाते जाएंगे। इस तरीके से अच्छे से पानी निकाल देना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। चलिए अब एक छोटी प्लेट भी तैयार कर लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल बाज़ार वाली फीलिंग आएगी। ऐसे लगेगा कि आप बाज़ार से ही भल्ले लेके आए हैं। तो हमने इस प्लेट के अंदर 2 से 3 ही भल्ले आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे इसमें, ये डाल लिए हैं। अब बारी आती है इसमें दही डालने की। दही को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दही में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इन भल्लों के ऊपर हमने दही को डाल लेना है। बिल्कुल उसी तरीके से डालेंगे जैसे हम बाज़ार से भल्ले लाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम छोटी प्लेट में भी दही को डालेंगे। बिल्कुल लगना चाहिए कि हमने बाज़ार से ही मंगाए हैं। इसमें थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। चलिए अब इन भल्लों के ऊपर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल लिया है। आप कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ ले ली है पिसी हुई लाल मिर्च, दोनों में ही डाल देनी है। और इसके बाद मैंने ले ली है पिसी हुई काली मिर्च, ये भी दही भल्लों के अंदर बहुत अच्छी लगती है। और इसके अंदर अब हमने डालना है थोड़ा सा गरम मसाला। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है इमली की चटनी। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो इसके अंदर आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप दूसरे में भी डाल लेंगे। ये देखिए अभी से ही ये बाज़ार की तरह लगने लगे हैं। अब हमने इसके अंदर डालना है मेन इंग्रेडिएंट, जिससे इन भल्लों का स्वाद दोगुना हो जाएगा। ये है भुने हुए जीरे का मसाला। आपको याद होगा मैंने अपनी छोले वाली वीडियो में ये मसाला बनाना सिखाया था। उस समय मैंने ये मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था जो मेरा अब तक काम आ रहा है। तो चलिए अब इस प्लेट के अंदर मैं एक एक स्पून ऐड कर दूँगी। अब आप इसको देखकर बताइए, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाज़ार की तरह। अगर आपको हरी चटनी खाना पसंद है तो इसके ऊपर आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं। थोड़ा अनार से डेकोरेट कर लें, लेकिन मुझे इसी तरीके से भल्ले खाना पसंद है तो मैंने इसी तरीके से बनाए हैं। ये देखिए, देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमने घर पर बनाए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको एक बाउल के अंदर भी ये भल्ले बनाकर दिखा देती हूँ। अब हमने इसके ऊपर दही डाल देना है। थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे इसके ऊपर, इस तरीके से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पहले मैंने नमक डाल दिया, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च डाल दी। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब यहाँ मैंने डाल दी है इमली की चटनी। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी भुने हुए जीरे का मसाला। जो सबसे ज़्यादा लुक आती है वो इसी मसाले को डालने के बाद आती है। तो आप भी इन गर्मियों में दही भल्ले बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।